नमस्कार। कोजागरी की चौपाल में आपका स्वागत है। आज मौका है कोजागरी के विशेष कार्यक्रम कबीरा खड़ा बाजार में। आज हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट रवि शर्मा हैं, जिनसे आज हम म्यूचुअल फंड से संबंधित विषयों पे बात करेंगे। रवि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रुपेश जी। रवि जी, ये बताइए, क्योंकि इसके पहले भी लगातार आपके तमाम दूसरे कार्यक्रमों में हम उपलब्ध रहे हैं और आपको सुनते रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड को लेके एक देश में अभी ये कहा जा रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है और म्यूचुअल फंड को लेके लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी है हाल के दिनों में। बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो नेकेड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरे तरह के दूसरे निवेश में पैसे लगाते हैं, उनको कई बार इस तरह के मन में उनमें सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड में क्या पैसे, जिस तरह का क्लेम किया जाता है म्यूचुअल फंड के बारे में, क्या उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसको लेके क्या किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, इस विषय पे मतलब लोग जानना चाहते हैं जी। देखिए, म्यूचुअल फंड में अभी जैसे जैसे मार्केट में तेजी आई है तो म्यूचुअल फंड में भी पैसा बहुत सारा आया है। और जैसे कि सेबी ने भी बोला है कि बहुत सारे लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान लोगों को हो रहा है। सेबी बोल रही है, भारत सरकार बोल रही है, जो जिस सरकार को कमाई होती है शेयर मार्केट से, वो खुद बोल रही है कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एफएनओ कर रहे हैं, उस कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है और परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और कम से कम आपने 2 साल तक शेयर मार्केट को देखा नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए मार्केट के अंदर। और बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड है इस समय जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूट कर दिया आपने। सॉरी। एक तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो नए लोग हैं, जो बाजार को लेकर इतनी समझ नहीं रखते हैं, उनके लिए जब वो म्यूचुअल फंड की योजना बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले जो पहली चीज देखनी चाहिए, चाहे से आप नए हो या पुराने इन्वेस्टर, सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो मोस्टली इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और वो ये देखते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कितना दिया है। तो रिटर्न को सबसे लास्ट में रखें, सबसे पहले देखें कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। और मेरा मानना है कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का होगा, उतना ही ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। उसके बाद में आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसका जो उसको संचालित कर रहे हैं, जो आप जो एक्सपर्ट है उसके साथ, वो कौन है। तीसरा पॉइंट आपको जो देखना चाहिए कि वो किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप में कर रहा है, स्मॉल कैप में कर रहा है। और सबसे लास्ट में आपको रिटर्न देखना चाहिए। लेकिन उल्टा होता, इससे उल्टा है, लोग सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, उसके बाद में वो सब देखते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप किसी भी म्यूचुअल फंड को लीजिए, उसका एक्सपेंस रेशियो देखिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना कम है। एक बात और, जो आपने बड़ी शानदार बातें कही, लेकिन एक चीज और समझना चाहते हैं, खासकर जो एसआईपी के निवेशक हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं नियमित तौर पे, उनकी अक्सर ये बात शिकायत होती है कि वो कई बार उनका एसआईपी जिस खास टाइम पे कटता है और उस समय मार्केट कई बार बहुत लो पोजीशन पे होता है या ब्लड बाथ होता है मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में क्या एसआईपी के निवेशकों को नुकसान हो जाता है, और क्या म्यूचुअल फंड या लमसम या कुछ और दूसरे तरीके से लेना चाहिए मार्केट में, या पैसे लगाने चाहिए? अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको हमेशा एसआईपी के थ्रू ही जाना चाहिए। क्योंकि जब लमसम, तो अगर आप जब पैसा लगाते हैं लमसम में और आपको पता नहीं होता मार्केट ऊपर होता है और आपने लमसम पैसा लगा दिया, मार्केट नीचे चला गया, तो म्यूचुअल फंड भी आपके घाटे में चले जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि एसआईपी के थ्रू ही लगाएं। एसआईपी के थ्रू जब हम पैसा लगाते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जब मार्केट नीचे होता है तो आप ज्यादा खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आप कम खरीदते हैं। तो आप शेयर मार्केट के बेसिक रूल को फॉलो करते हैं जो बोलता है कि कम पे खरीदो और ज्यादा पे बेचो। जब आप एसआईपी करते हैं तो आप यही काम करते हैं कि आप जब कम है मार्केट, जब आप ज्यादा खरीद रहे हैं, और जब आप मार्केट ऊपर है तो आप कम खरीदते हैं। तो इसलिए एसआईपी के थ्रू जाना सबसे जरूरी होता है। और जब लमसम जब हम पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में या फिर एसआईपी में, तो क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे म्यूचुअल फंड से भी निकाल देते हैं।
तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो फंड मैनेजर होता है वो भी अपने शेयरों को बेच देता है, धीरे धीरे बेचना चालू कर देता है, वो ऊंची कीमत पर बेचना चालू कर देता है, जिसके कारण नतीजे ये निकल के आता है जो आपका रिटर्न मिलना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड में, वो रिटर्न सही नहीं मिल पाता है आपको। नहीं, मैं इसको थोड़ा एक और सवाल जो मेरे मन में ये आ रहा है कि जब आप एक खास डेट पे आप डिडक्ट होता है पैसा आपका एसआईपी के लिए, तो फिर आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मार्केट किस दिन गिरेगा या उठेगा? ये तो आपके हाथ में होता नहीं है। तो फिर कैसे, मतलब एसआईपी, आपकी बात में जितना समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे थोड़े थोड़े लगातार लगाए जाए, लमसम तरीके से ना लगाए जाए। हाँ, लमसम नहीं, तो उसमें डेट का तो कोई इशू नहीं है ना। डेट अब मतलब मार्केट अभी गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, अगर आप एसआईपी लगा रहे हैं तो आपको मार्केट के गिरने पर या मार्केट के ऊपर चढ़ने पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका तो नियमित पैसा जा रहा है, और जैसे मार्केट गिरेगा तो आपको एनएवी ज्यादा मिलेगी, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो एनएवी कम मिलेगी। आपके हिसाब से वैसे हर आदमी का इंडिविजुअल अपनी योजना हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से जब आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड की योजना बना रहे हो तो कितने साल के लिए योजना होनी चाहिए मिनिमम? तो मेरा शेयर मार्केट को लेके जो सोच है, चाहे म्यूचुअल फंड हो या आपके इंडिविजुअल किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कम से कम आपको 3 साल और से लेके 10 साल की प्लानिंग बना के चलना चाहिए, अगर आपको बड़ा रिटर्न हासिल करना है तो। एक बात और जो हम अपने नए निवेशकों के लिए समझना चाहेंगे रवि जी, कि जो नए लड़के होते हैं, जो नए युवा साथी हैं, जो अभी अभी तुरंत जिन्होंने आर्थिक जीवन शुरू किया है, अपनी नौकरी शुरू की है, उनके लिए चूंकि शुरुआती दौर में उनके संघर्ष के दिन होते हैं और जीवन में दूसरे तरह की भी, एक यंग लड़के के लाइफ में, उसके जीवन में दूसरे तरह की भी जरूरतें होती हैं। ऐसे में किस एज पे शुरू करना चाहिए? और अगर शुरुआती दौर में, क्योंकि जाहिर सी बात है एक समय के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके पास निवेश की ज्यादा चॉइसेस होती है, लेकिन शुरुआती दौर में आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, या आपकी जॉब्स का जो बेसिक सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे समय में कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इनिशियल लेवल पे पैसे का निवेश किस तरीके से किया जाए, या इस पे आपका क्या क्या राय है? एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसमें मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्ट चालू कर सकते हैं, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। तो मुझे नहीं लगता कि आप मंथली 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक नहीं बचा सकते। तो आप जितनी जल्दी एसआईपी शुरू करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है, जितने भी यंग लोग हैं, और अगर उनको कुछ पॉकेट मनी मिल रही है तो वो 500 रुपए मंथली की एक एसआईपी जरूर शुरू कर देना चाहिए उनको। तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, उनका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा रिटर्न देता जाएगा। और जैसे कि वॉरेन बफे को से पूछा गया कि आपको शेयर मार्केट में क्या चीज जो आपको गलत लगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने शेयर मार्केट थोड़ी देर से शुरू किया। जबकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो वो 11 साल की एज को भी कम बता रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब से आपको पैसा मिलना चालू हो जाए, पॉकेट मनी मिलना चालू हो जाए, आपको तभी से 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की एसआईपी जरूर चालू कर देनी चाहिए। एक बात और, अगर मैं डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, तो लोग कहते हैं कि आपको गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और नेकेड शेयर मार्केट में पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपके हिसाब से अगर मैं 100 रुपए की बात करूं, तो 100 रुपए में कितने पैसे आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड में लगाए जाने चाहिए? ये तो देखो सबका अलग अलग नजरिया होता है, इस पे तो राय देना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भारत में प्रॉपर्टी के म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रॉपर्टी में डील करती हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास 100 रुपए है तो आप कोई प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकते, गोल्ड में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। 100 रुपए तो आप शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप म्यूचुअल फंड, ये एसआईपी है, जिसके जरिए आप जिस भी सेक्टर में पैसा लगाना चाहें उसमें पैसा लगा सकते हैं। और आजकल ऐसे म्यूचुअल फंड है जो डाइवर्सिफाई पैसा लगाते हैं, वो गोल्ड में भी लगाते हैं, इक्विटी में भी लगाते हैं, और गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है उनमें भी लगाते हैं। तो बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। अच्छा, एक बात और, शायद पता नहीं इस पूरे मौजू है या नहीं, लेकिन जिस तरह के ढेर सारे ईटीएफ आए और बाकी चीजें आई, आप ईटीएफ को और म्यूचुअल फंड को, दोनों की अगर तुलना की जाए,
तो किस तरह से देखते हैं? देखो, ईटीएफ भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन ईटीएफ शेयर मार्केट में ट्रेड करता है। तो आप जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही ईटीएफ खरीदते हैं। तो हो सकता है कि ईटीएफ में जो आप पैसा लगाते हो उसमें आपका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना वो नहीं होता है, लेकिन एसआईपी में आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करते हैं। उसमें आपको, और ईटीएफ में ईटीएफ में आपको बड़े ज्यादा पैसे की जरूरत हो सकती है, जबकि आप म्यूचुअल फंड में बहुत थोड़े पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। और क्योंकि जो कि ईटीएफ शेयर मार्केट में ट्रेड करता है तो हमें पता नहीं होता कि मार्केट कब गिरने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ऐसी समस्या नहीं होती, आप एसआईपी के थ्रू लगातार आप म्यूचुअल फंड आप खरीदते रहते हैं। और तो म्यूचुअल फंड ईटीएफ से ज्यादा बेहतर है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो। ओके। और जो आपने बड़ी, मतलब ये बड़ी जबरदस्त बात आपने कही, जिस बात को मैं समझ पा रहा हूं। आपने कहा कि एक जो डिसिप्लिन का सवाल है वो एक बड़ा सवाल है, और ईटीएफ के साथ एक बड़ी दिक्कत तो है कि एसआईपी के साथ जो खास तरह का डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं वो ईटीएफ के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जैसे अब मार्केट में भी ढेर सारे इंडेक्स फंड आ चुके हैं, अलग अलग तरह के, आटो से लेके और तमाम दूसरे, एफएमसीजी और दूसरा, आपके हिसाब से बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें पैसा निफ्टी या बड़े लार्ज कैप में लगाना चाहिए या उनके इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। आपके हिसाब से आपने पैसे को किस तरह से एंगेज करना चाहिए, इस पे आपका कुछ अगर कोई टेक हो तो? मेरा मानना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या हो सकता है पुराने इन्वेस्टर हो, आपको इंडेक्स फंड से अपना शुरुआत करना चाहिए। और भारत में दो इंडेक्स फंड हैं मेनली, एक तो सेंसेक्स है और एक निफ्टी 50 है। तो इन दोनों के म्यूचुअल फंड चलते हैं, और इन दोनों में ही क्या है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। और जो इंडेक्स होता है उनको शेयर मार्केट अपने आप, उसमें कोई भी अच्छी कंपनी होती है तो वो अपने आप चली जाती है, आ जाती है। और कोई भी कंपनी अगर उसमें कुछ गलती होती है या उसका फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ होता है तो वो इंडेक्स से बाहर निकल जाता है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो आप डोंट वरी हो सकते हैं। आपको कोई बोले कि ये शेयर गलत है तो आप बोलेंगे आई डोंट केयर, क्योंकि वो शेयर अगर गलत है तो इंडेक्स से बाहर चला जाएगा। और अगर कोई शेयर अच्छा है, तो कोई आपको बोलता है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, आपको लेना चाहिए, तो आप बोलेंगे आई डोंट केयर, क्योंकि अगर वो अच्छा होगा तो अपने आप इंडेक्स में आ जाएगा। और इंडेक्स की जितनी कंपनियां हैं वो भारत की टॉप कंपनियां होती है, डिविडेंड देती है, सब कुछ उनमें अच्छा होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और जितने भी ज्यादातर जितने भी फंड मैनेजर होते हैं वो इंडेक्स को ही अपना बेंचमार्क मानते हैं कि इंडेक्स को हम पीछे कर सकें, इंडेक्स से ज्यादा हम रिटर्न दे सकें। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो 20 साल में या 25 साल में इंडेक्स को मात दे पाते हैं या उसे पीछे छोड़ पाते हैं। और दूसरा, जब इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है तो फिर हमें दूसरे फंड की तरफ जाने की जरूरत ही क्या है। ओके, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बाजार बहुत ऊंचाई पे है, तो जो नए खासकर जो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में आने की तैयारी कर रहे हैं जो युवा या जो लोग, उनके लिए क्या सलाह आपकी हो सकती है? क्या रुकना चाहिए, या पैसे लगाने का सही समय है, या अभी थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए? एसआईपी तो जितनी जल्दी हो सके आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी अगर आप करवा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करवाएं तो बेटर होगा कि आप इसका इंतजार न करें कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट चढ़ने वाला है। क्योंकि एसआईपी में आप बहुत छोटी राशि इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपए से 1000 रुपए आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बहुत छोटे अमाउंट में आपको शेयर मिलते हैं। तो इस समय आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि मार्केट अब ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो जितनी जल्दी हो सके उतना जरूरी है। और इसमें मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि अगर आप एसआईपी करवा रहे हैं तो उसे ऑटोमेटेड कीजिए। ऑटोमेटिक वो आपके बैंक अकाउंट से कटे पैसा, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें वित्तीय जो आर्थिक डिसिप्लिन होता है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है वो अच्छी तरह फॉलो होता है। ओके। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि आप मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा आप शेयर मार्केट पे भी आपकी निगाह रहती है, मैं सवाल ये, चूंकि यहाँ मौजूद तो नहीं है लेकिन फिर मैं इस सवाल को जोड़ना चाहूंगा। अमेरिका में जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में पे बाजार पे क्या फर्क पड़ेगा? और इसके साथ एक एडिशनल सवाल और है जो शायद हम लास्ट सवाल होगा, उसके बाद हम इस पूरी बातचीत को खत्म करेंगे। भारत में मार्केट का, शेयर मार्केट का भविष्य आप क्या देखते हैं?
ये सवाल एक सामान्य तौर पे मुझे पता है कि यहाँ कोई ज्योतिष नहीं बैठा है और हम और आप कोई ज्योतिषी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य समझ होती है कि, और चूंकि आप तो नजर रखते हैं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप किस तरह से सोचते हैं? जहां तक अमेरिका का जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में मैं बताऊं कि भारतीय शेयर मार्केट अमेरिकी शेयर मार्केट को फॉलो करता है। तो जो ट्रंप की जो नीतियां रही है उसमें ये देखने को मिला है कि शेयर मार्केट ने उसका स्वागत किया है, अमेरिकी शेयर मार्केट ने। तो निश्चित रूप से भारतीय शेयर मार्केट को भी इसका फायदा मिलेगा। तो मेरा मानना है कि जो अमेरिका में जो चुनाव हुआ है उससे भारतीय शेयर मार्केट को फायदा मिलेगा। जबकि जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि भारतीय शेयर मार्केट के बारे में, तो कहा जाता है कि इंसान और मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। इसलिए भारत की जो विकास की जो यात्रा है वो अभी शुरुआत हुई है उसकी, तो और अभी हमें तीसरी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बननी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत का शेयर मार्केट का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं, अगर आप एफएनओ नहीं करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जरूर निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। बहुत शानदार रवि भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शानदार बातें की, और निश्चय ही आपके अनुभव और आपके नॉलेज का हम हमारे दर्शक फायदा उठा पाएंगे। अगली बार फिर आपसे बहुत जल्दी इस विषय पे और आपके अनुभव का मैं उम्मीद करता हूं कि उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।